हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में ओवरऑल एजुकेशन के बारे में बात की थी, सेम वही आज की वीडियो में हम ओवरऑल सारा का सारा फिलोसफी ऑफ फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो फिलोसफी ऑफ फाउंडेशन में फर्स्ट यूनिट है आपकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी क्या है? फिलोसफी को जिज्ञासु प्राणी जो होता है उसके मन में उठने वाले अनेक प्रश्न हैं, जैसे मैं कौन हूँ, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अस्तित्व ईश्वर का है या नहीं है, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सभी उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का जो व्यवस्थित, तार्किक एवं समग्र प्रयास किया जाता है उसे हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो एग्जाम पॉइंट है वो क्या है कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य ट्रुथ, नॉलेज और वास्तविकता, रियलिटी को खोज करना है। मीन्स आपका KRT को खोजना ही इसकी मुख्य उद्देश्य है। KRT में आपका K मीन्स नॉलेज, R मीन्स आपका रियलिटी और T मीन्स आपका ट्रुथ हो जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट आपका आता है कि मीनिंग ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा से लिया गया है, जो कि पूछा भी जाता है, और यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला फ्लो और दूसरा आपका क्या है, सोफिया। फ्लो प्लस सोफिया मीन्स लव ऑफ विजडम। एग्जाम पॉइंट क्या होगा इसका फिलोसफी का, कि फिलोसफी का मीनिंग क्या है, लव ऑफ विजडम, ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ में दर्शन की परिभाषाएं हैं जिसमें जो अक्सर पूछी जाती है। कभी आपकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बना के पूछ ली जाती है कि मैचिंग करो, कभी उसके बाद में आपकी सीक्वेंस बता दी जाती है कि बताइएगा कि ये कथन किसने कहा। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, फिलोसफी इज द नॉलेज ऑफ रियलिटी, दर्शन वास्तविकता के ज्ञान का विज्ञान है। प्लेटो के अनुसार संसार में जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य आदर्श होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी जोड़ने की, घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दर्शन का उद्देश्य वास्तविक सत्य ज्ञान प्राप्त करना है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्लेटो रियलिटी आइडियलिज्म, प्लेटो किसकी बात करते हैं, रियलिटी की, और रियलिटी की बात किस पे होती है, आइडियलिज्म में। इसके बाद है हमारा अरस्तु। अरस्तु ने कहा है फिलोसफी बिगिंस विद वंडर, जहाँ पे वंडर आ जाए, आश्चर्य आए, वहाँ पे अरस्तु है। तो दर्शन का प्रारंभिक ही आश्चर्य से होता है। व्याख्या करेंगे तो जब मनुष्य किसी घटना या वस्तु के बारे में आश्चर्य करता है और उसके कारण को जानना चाहता है, तभी दार्शनिक चिंतन प्रारंभ होता है। एग्जाम पॉइंट क्या होगा इसका, फिलोसफी बिगिंस विद वंडर, जो कि अरस्तु की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा है फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, तार्किक। और इसके बाद हम बात करेंगे जॉन डीवी की। तो जॉन डीवी ने फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, सिर्फ इनके कथन आते हैं और कथन पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसका जो इम्पोर्टेंट है कि वो क्या है, दर्शन एक दूसरे के पूरक है। दर्शन शिक्षा को दिशा देता है और शिक्षा दर्शन को व्यवहार में उतारती है। ये कभी कभी क्वेश्चन मॉडिफाई करके वो रिलेशन में भी पूछ लेता है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, तो दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट है आपका रोज के अकॉर्डिंग। तो रोज के अकॉर्डिंग क्या है, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन का उद्देश्य पाठ्यक्रम और विधियों का आधार है, जबकि शिक्षा दर्शन को व्यवहार में लागू करती है। इसके साथ साथ हम चलते हैं दर्शन की नेचर पर। तो नेचर क्या है इसकी, सत्य की खोज करना, बिना जांच परख के कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता। सबसे पहले उसको एनालाइज किया जाता है कि क्या वास्तविक ट्रुथ यही है। नेक्स्ट है आपका तार्किक। तार्किक में दर्शन तर्क और विवेक पर आधारित होता है, अंधविश्वासों का समर्थन नहीं करता। थर्ड है आपका क्रिटिकल, आलोचनात्मक, मीन्स जो भी इसको कथन मिलता है, फिर चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो या झूठ हो, तो सबसे पहले ही काम क्या करता है, सबसे पहले ये उसको एनालाइज करता है कि वह कितना सत्य है और कितना असत्य। यूनिवर्सल होता है, यह मनुष्य के किसी एक इवेंट से रिलेट नहीं करता, बल्कि कंप्लीट लाइफ से रिलेट होता है। डायनेमिक, दर्शन समय, समाज और परिस्थिति के अनुसार विकसित होता रहता है। और सिंथेटिक
क्या है इसकी नेचर? सिंथेटिक भी है। दर्शन विभिन्न विषयों एवं विचारों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट है वैल्यू ओरिएंटेड। ट्रुथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी जैसे मूल्यों पर बल देता है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि दर्शन विशेषकर किस पर फोर्स करता है, तो आपका है ट्रुथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी, जो कि आपका आइडियलिज्म से भी रिलेट करता है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? ज्ञान एवं सत्य की खोज करना, जीवन की समस्याओं का समाधान, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शिक्षा, समाज एवं संस्कृति को दिशा प्रदान करना। इसके साथ साथ में इसके जो फैक्ट थे ओवरऑल, वैसे तो हमने आपको डेफिनेशंस के साथ में, दर्शन की रिलेशनशिप के साथ में या फिर अदर के साथ में भी, नेचर में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही क्वेश्चन आए हैं, फिर भी आपको नोट करा दिया जाए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। जैसे फिलोसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, फिलो का क्या अर्थ होता है, सोफिया का क्या अर्थ होता है, और फिलोसफी बिगिंस विद वंडर ये किसने कहा, नॉलेज ऑफ रियलिटी किसका कथन है, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स किसने कहा, फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो इन सबको याद करने के लिए इनकी एग्जाम ट्रिक है, और एग्जाम ट्रिक में क्या है आपका अचीव, तो वो मीन्स आपका उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पढ़ाने की विधि, अनुशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, ये सभी इन 6 वर्ड कीवर्ड के आपके मीनिंग हैं जो कि दर्शन को डिफाइन करते हैं। और इन 6 चीज़ों पर क्या निर्धारित करता है दर्शन। मैंने आपको बताया था 1 वर्ड में आपको आंसर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि फिलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम, ग्रीक भाषा से लिया गया है। फुल डेफिनेशन इसकी लव ऑफ विजडम है। फादर ऑफ आइडियलिज्म किसने कहा था, प्लेटो ने। क्यों कहा था, क्योंकि उसने केआरटी पे फोर्स किया था। अब केआरटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नॉलेज, रियलिटी और ट्रुथ ये सब किस में होता है, ये सब आइडियलिज्म में होता है, तो इसे प्लेटो से जोड़ दिया। आपका यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया। अब फादर ऑफ रियलिज्म, रियलिटी की बात कौन करता है, अरस्तु, जो कि आश्चर्य की बात करता है। और फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कौन है, चार्ल्स एस पियरे। ग्रेटेस्ट प्रैग्मेटिज्म कौन है, जॉन डीवी। फिलोसफी गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन एंड एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। हमारी जो फिलोसफी है वो एजुकेशन को डायरेक्शन देती है और एजुकेशन दर्शन को व्यवहारिक रूप में बदलती है। इसके साथ में इस तरीके से आपके नॉर्मल लैंग्वेज भी है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में है आपका एजुकेशन एंड फिलोसफी का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो सबसे पहले हम शिक्षा क्या होती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ओवरऑल व्यक्ति का विकास किया जाता है, संपूर्ण विकास होता है, उसके अंतर्निहित क्षमताओं में का विकास किया जाता है, जिससे कि वह अपने जीवन यापन में सफल हो सके। इसके साथ साथ में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि यह एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं हम फिलोसफी की। तो फिलोसफी दर्शन क्या है, जीवन, जगत, सत्य, ज्ञान और मूल्यों का तार्किक व्यवस्थित अध्ययन है। अब दर्शन क्या बताता है, जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और कौन से मूल्यों को महत्व देना चाहिए। इसके साथ में इसके लिए एक एग्जाम पॉइंट भी है। वो एग्जाम पॉइंट क्या है आपका कि फिलोसफी प्रोवाइड डायरेक्शन। सेम यही लाइन आ रही है। लाइन का मतलब है कि अगर किसी लाइन को मैं आपके बार रिपीट करे जा रही हूँ तो उस लाइन को आप अच्छे से याद कर ले, अच्छे से अपने माइंड में रखें। तो फिलोसफी प्रोवाइड डायरेक्शन टू एजुकेशन एंड एजुकेशन इम्प्लीमेंट्स फिलोसफी। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। जो मैंने आपको पहले बताया था वही अब रिलेशनशिप में आएंगे। फेमस डेफिनेशन और स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं। क्या है, जॉन डीवी का फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, रॉस का फिलोसफी एंड एजुकेशन आर 2 कॉइन्स ऑफ द सेम कॉइन। इसके साथ में फ्रोबेल ने क्या दिया था, एजुकेशन शुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इनर क्वालिटीज ऑफ मैन। इसके साथ साथ में जो इसके प्रभाव है वो क्या है कि ये प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। पहला जो इसका एरिया है वो है इसका एम ऑफ एजुकेशन, जो इसका उद्देश्य होता है उसे किस प्रकार से प्रभावित करता है कि आइडियलिज्म में आत्म साक्षात, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है। अब आदर्शवाद में आदर्शवाद के अकॉर्डिंग चेंज हुआ उद्देश्यों में। नेचुरलिज्म में प्राकृतिक विकास और स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करना। प्रैग्मेटिज्म में क्या है, समस्या समाधान और सामाजिक दक्षता प्रदान करना। रियलिज्म में वास्तविक जीवन के लिए तैयारी, वैज्ञानिक ज्ञान। मीन्स कैसा प्रभाव हुआ कि अलग अलग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग ही होंगे। अब हम देखते हैं करिकुलम।
करिकुलम में क्या होगा कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग साहित्य, दर्शन, नैतिक शिक्षा, धर्म, इन सब पर बल दिया गया कि इनको डेवलप कीजिएगा। नेचुरलिज्म में नेचर, विज्ञान, अनुभव आधारित विषयों पर। प्रैग्मेटिज्म में क्या किया गया था, गतिविधियां, प्रोजेक्ट, जीवन उपयोगी विषय। और रियलिज्म में क्या था, पाठ्यक्रम, विज्ञान, गणित, भूगोल, व्यवहारिक ज्ञान। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से एम्स में सभी के अकॉर्डिंग चेंज था, वैसे ही करिकुलम में भी चेंज आ गया। अब टीचिंग मेथड क्या है इसके, आइडियलिज्म में लेक्चर और डिस्कशन था आपके एंशिएंट पीरियड में। नेचुरलिज्म में आपका ऑब्जर्वेशन और एक्टिविटी। प्रैग्मेटिज्म में आपका लर्निंग बाय डूइंग और प्रोजेक्ट मेथड। रियलिज्म में डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट हो गया। लर्निंग बाय डूइंग किससे रिलेट करता है, प्रैग्मेटिज्म से। और उसके जन्मदाता कौन थे, उसको जो थिंकर थे वो कौन थे उसमें, जॉन डेवी। टीचर की भूमिका, जैसे आइडियलिज्म में आदर्श व्यक्ति, मार्गदर्शक, ज्ञान का स्रोत होना चाहिए एक टीचर को, सेम नेचुरलिज्म में भी उसकी भूमिका बदल गई, प्रैग्मेटिज्म में भी उसकी भूमिका बदली, और फिर रियलिज्म में भी उसकी भूमिका क्या हो गई एट द लास्ट, विषय विशेषज्ञ और ज्ञान प्रदान करने वाला। इसी तरीके से हमारा स्टूडेंट की भूमिका भी रही। आइडियलिज्म में शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने वाला, आत्मविकास करने वाला, और नेचुरलिज्म में क्या है, स्वतंत्र रूप से सीखता है, प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करता है। और प्रैग्मेटिज्म में क्या है, एक्टिव लर्नर होता है और करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी आ गई। रियलिज्म में क्या है, आपका वास्तविक अनुभव से सीखता रहता है। अब डिसिप्लिन में क्या देखते हैं कि किस तरीके से किस तरीके से प्रत्येक दर्शन में कि स्कूल में क्या हुआ। फर्स्ट है आपका आइडियलिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, नेचुरलिज्म, नेचुरल डिसिप्लिन, प्रैग्मेटिज्म, सोशल डिसिप्लिन, रियलिज्म, एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अब इनको वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी दे सकता है, आपको मैचिंग के लिए भी दे सकता है इस तरीके से। तो आपको किस स्कूल में किस तरीके का डिसिप्लिन था, किस तरीके से टीचर का रोल था, किस तरीके से स्टूडेंट था, करिकुलम कैसा था, उसके एम किस तरीके से, ये सब आपको देखना होगा। अब इनकी समानताएं दोनों मानव जीवन से संबंधित होती है, एजुकेशन भी और फिलोसफी भी। दोनों व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है, सत्य और ज्ञान की खोज करने में सक्षम करती है, दोनों समाज के विकास में योगदान देती है, दोनों मूल्यों के विकास पर बल देते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, फिलोसफी क्या है, विचारों का अध्ययन, जबकि आपकी एजुकेशन क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया। सिद्धांत प्रदान करना फिलोसफी का कार्य है, जबकि सिद्धांतों को लागू कौन करता है, एजुकेशन। जीवन के उद्देश्यों को तय कौन करता है, दर्शन। और उद्देश्यों की प्राप्ति कौन कराता है, एजुकेशन। और सैद्धांतिक होती है अधिक दर्शन, जबकि अधिक व्यवहारी होगी उतनी ही आपकी एजुकेशन। एग्जाम ऑफ पॉइंट में आप देख सकते हैं, फिलोसफी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी। डीवी के अकॉर्डिंग फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और रोज के अकॉर्डिंग आपका टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। ये सभी आपको लर्न करके जानी है। इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अब पार्ट 3 पर चलते हैं कि दर्शन की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी क्या है आपकी, कि दर्शन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है, और इनका जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो क्या है, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एक्जियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, फिलोसफी की 3 शाखाएं हैं। आप इसको किस तरीके से क्या ज्ञात करोगे, एमई के नाम से, ए फॉर एक्जियोलॉजी, एम फॉर मेटाफिजिक्स और ई फॉर आपका एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स में क्या होता है, मेटा प्लस फिजिक्स मीन्स बियॉन्ड, परे। फिजिक्स मीन्स भौतिक जगत, जो भौतिक जगत से परे हो। नॉर्मल सी बात है, आपकी डेफिनेशन और नेम से ही पता लग रहा है कि इसको किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। तो इसको क्या कह सकते हो आप, भौतिक जगत से परे वास्तविकता का अध्ययन मेटाफिजिक्स कहलाता है। दर्शन की वह शाखा जो रियलिटी, एग्जिस्टेंस, गॉड, सोल, यूनिवर्स आदि का अध्ययन कराती है। अरस्तु के अकॉर्डिंग क्या है इसकी डेफिनेशन, कि इसने फर्स्ट फिलोसफी कहा अरस्तु ने इसको, क्योंकि यह सभी चीज़ों की मूल वास्तविकता को जानने का प्रयास करती है, सत्य, वास्तविक सत्य को जानने का प्रयास करती है। मेटाफिजिक्स के प्रमुख प्रश्न क्या है, वास्तविकता क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, मतलब जो ब्रह्मांड से परे है उन सबको ज्ञात करना। इसके मुख्य विषय क्या हो गए, सत्ता मीमांसा, ऑन्टोलॉजी, यह एग्जिस्टेंस का अध्ययन करती है, क्या अस्तित्व वास्तव में है
वास्तविक वस्तु आखिर होती क्या है? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का विज्ञान, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन करती है। थर्ड है आपका थियोलॉजी, ईश्वर से रिलेटेड विज्ञान, यह ईश्वर के अस्तित्व और प्रकृति का अध्ययन करती है। एजुकेशन में इसका क्या महत्व होता है? तो एजुकेशन में एम ऑफ एजुकेशन, यह तय करती है कि अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। और आइडियलिज्म में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आत्मा और नैतिक विकास पर बल देना। करिकुलम, मेटाफिजिक्स, विचारों के आधार पर पाठ्यक्रम के विषय चुने जाते हैं। आइडियलिज्म, फिलोसफी, लिटरेचर, रिलीजन, एथिक्स, जैसे कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव था, प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक दर्शन के अकॉर्डिंग उसकी क्या हो रही थी, चेंज होती जा रही थी। अब वैल्यूज में क्या है? यह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का आधार प्रदान करती है। एग्जाम पॉइंट क्या है? मेटाफिजिक्स का संबंध रियलिटी से है। बाद में बात करते हैं एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा के बारे में। ज्ञान मीमांसा आपकी क्या है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। एपिस्टीम नॉलेज और लोगोस मीन्स स्टडी, जहाँ ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद में एपिस्टोमोलॉजी से मुख्य प्रश्न भी आते हैं। क्या ज्ञान करना है, कैसे प्राप्त करना है, स्रोत क्या होंगे, सत्य की पहचान कैसे करें। इसके साथ में सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत, सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रियों का अनुभव करना, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका समर्थन रियलिज्म ने किया। नंबर 2 है आपका रीजन, तर्क पे रिलेट, तो ज्ञान बुद्धि और तर्क से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ में इंस्टीट्यूशंस क्या है? इसकी सीधे आंतरिक अनुभव से प्राप्त होता है। अथॉरिटी क्या है? दूसरों के अनुभव एवं पुस्तकों के ज्ञान से प्राप्त होता है। एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? टीचिंग मेथड्स, यह निर्धारित करता है कि सीखने का मेथड क्या होगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज। लर्निंग प्रोसेस, करिकुलम, और लर्निंग प्रोसेस क्या है, कैसे सीखता है। करिकुलम में कौन सा ज्ञान महत्वपूर्ण होगा जिसको कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देना चाहिए। एग्जाम पॉइंट क्या है कि नॉलेज का अध्ययन करना इसका अर्थ होता है। तो जी मीनिंग क्या है एक्सियोलॉजी का? ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक्सियोस मीन्स आपका वैल्यू, लोगोस मीन्स अध्ययन, मीन्स स्टडी ऑफ वैल्यूज। डेफिनेशन क्या है? एक्सियोलॉजी दर्शन की वह शाखा है जो मूल्यों का अध्ययन करती है। इसके कितने भाग हैं? 2। फर्स्ट आपका नीति शास्त्र एंड सेकंड आपका सौंदर्य शास्त्र। जब आप एमएड में पढ़ेंगे तो एमएड में इन दोनों को डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, एथिक्स और एस्थेटिक्स दोनों को। एजुकेशन में एक्सियोलॉजी का क्या महत्व है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल एजुकेशन, सोशल वैल्यूज, एस्थेटिक डेवलपमेंट करना। और इसकी जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है, मतलब आपको जल्दी से याद हो जाए उसके लिए क्या करोगे कि मेटाफिजिक्स में क्या है? रियलिटी, वास्तविकता क्या है। एपिस्टोमोलॉजी में नॉलेज, ज्ञान क्या है। एक्सियोलॉजी में वैल्यूज, मूल्य क्या है। ये सब आपको याद रखना है। एग्जाम हाईलाइट्स करने के लिए वही है सेम। मेटाफिजिक्स में रियलिटी पर ध्यान देना है, एपिस्टोमोलॉजी में नॉलेज पर, एंजियोलॉजी में वैल्यूज और एथिक्स में मॉरल वैल्यूज पर ध्यान देना है। एस्थेटिक में ब्यूटी की बात की जाती है। और अरस्तु ने क्या कहा है इसको कि मेटाफिजिक्स फर्स्ट फिलोसफी है। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है? फिलोसफी इन एजुकेशन, शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है। तो इसमें क्या है? शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा को सही दिशा देने के लिए एक स्पष्ट विचारधारा की आवश्यकता होती है। और यह कार्य कौन करता है? दर्शन। दर्शन शिक्षा को बताता है कि शिक्षा क्यों देनी चाहिए, उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए। ठीक है, इसलिए दर्शन को शिक्षा के आधार, किसका आधार? आपका शिक्षा का आधार भी कहा जाता है। और ये बुक्स का नेम भी कभी कभी इसी नाम पे दे दिया जाता है। कुछ जो मेन बुक्स होती है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय अधिकार या आधार, वो सब इसमें दिया जाता है। एग्जाम पॉइंट क्या है आपका? फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन जो है किसकी नींव है? ये पूछे तो दर्शन शिक्षा की नींव है। शिक्षा में दर्शन का महत्व, पहले हमने क्या किया था? दर्शन में शिक्षा का महत्व। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? शिक्षा में दर्शन का। डिटरमाइन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षा के उद्देश्य द्वारा, दर्शन द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अलग अलग दर्शन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इम्पैक्ट में लास्ट टाइम। और आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग आत्म साक्षात्कार, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास। इसके साथ में ही नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। प्रैग्मेटिज्म में अलग होता है और रियलिज्म में अलग होता है। उसी तरीके से हमने करिकुलम की बात की कि करिकुलम में क्या है? मेन फोकस आपका किस पे होगा? नैतिक और आत्मिक विकास पर। नेचुरलिज्म में क्या होगा? प्रकृति के अनुसार विकास। और आपका प्रैग्मेटिज्म में क्या है? अनुभव द्वारा सीखना, मेन जो की फोकस करने के लिए है। रियलिज्म में क्या था आपका? वास्तविक संसार का ज्ञान प्रदान करना। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड सेम है, मैंने आपको पहले भी लिखवाया। अब आ जाइएगा रोल ऑफ टीचर्स।
नेचुरलिज्म में अलग होता है प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। रोल ऑफ डिसिप्लिन, डेवलपमेंट्स की वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, इन सभी को देखने के बाद में नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल पॉलिसीज एंड सिस्टम्स। शिक्षा नीतियों में भी योगदान है। प्रोवाइड डायरेक्शन टू एजुकेशन। अब एग्जाम के पॉइंट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे? शिक्षा का आधार किसे कहा जाता है? एजुकेशन के एम्स कौन डिसाइड करता है? लर्निंग बाय डूइंग किसका उद्देश्य है? सेल्फ डिसिप्लिन किस दर्शन से संबंधित है? नेचुरल डिसिप्लिन किस दर्शन से संबंधित है? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आइडियलिज्म। पार्ट 5 में आपका आइडियलिज्म क्या होगा कि आइडियलिज्म का अर्थ होता है आइडिया से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होगा? आदर्श विचार मानसिक तत्व। मीन्स आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है जो मन, आत्मा और विचारों की वास्तविकता को आधार मानता है। इसके अनुसार संसार मटेरियल वर्ल्ड की अपेक्षा आध्यात्मिक संसार अधिक महत्वपूर्ण है। आइडियलिज्म में रियलिटी का आधार आइडिया, माइंड और स्पिरिट को माना जाता है। तो आप इसको सिम या फिर मिस किसी भी नाम से ट्रिक याद कर सकते हो। आइडियलिज्म की डेफिनेशंस भी आपको दी गई है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग फादर ऑफ आइडियलिज्म, रोज के अकॉर्डिंग फिर डेफिनेशन है, रोज के अकॉर्डिंग भी है। और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में क्या है इसका? ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास में क्या है? आइडियलिज्म का मुख्य रूप से यूनानी में हुआ। तो वहाँ के जो दार्शनिक थे वो कौन थे? सुकरात, प्लेटो के बाद में कांट, हेगल। और फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको कहा जाता है? प्लेटो को। मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? रियलिटी इज स्पिरिचुअल, वास्तविकता आध्यात्मिक होती है। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक भौतिक नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक होती है। इंपोर्टेंस ऑफ माइंड एंड सोल, इसमें माइंड को और सोल को इंपोर्टेंस दी गई। इंपोर्टेंस ऑफ आइडिया, वास्तविक विचारों को। बिलीफ इन गॉड, गॉड क्या जो सच्चाई होती है, जैसे कि क्या ईश्वर है, अगर है तो ये क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते थे। तो ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे पर उसकी रियलिटी में भी बिलीव करते थे, और उसके साथ में सत्यता को जांचने पर अधिक महत्व था। वैल्यूज ऑफ परमानेंट, जो स्थिर है, स्थायी है, उसकी वैल्यूज़ को देखते थे, जैसे कि ट्रूथ, गॉडनेस और ब्यूटी, सभी स्थायी मूल्य हैं। इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब इसके एम्स की बात करें तो एम्स में क्या था? आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य थे सेल्फ रियलाइजेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सर्च फॉर ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस आपका आइडियलिज्म से रिलेट करता है, ये बात आप ध्यान रखना। करिकुलम इन आइडियलिज्म, लिटरेचर, दर्शन, इतिहास, एथिक्स, आर्ट्स, ये सब इसके करिकुलम में आती थी। इसकी करिकुलम की विशेषताएं क्या थी? नैतिक मूल्यों पर आधारित होता था, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण था, आध्यात्मिक विकास पर बल देता था। आइडियलिज्म की क्या था करिकुलम में? फिलोसफी, लिटरेचर, एथिक्स और रिलीजन। टीचिंग मेथड इन आइडियलिज्म, शिक्षण विधियाँ। आदर्शवाद में शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत होता था, और इसकी जो प्रमुख विधियाँ थी वो क्या थी? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसको आप वाद विवाद विधि भी कहते हो, कि एक दूसरे को से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन निकालना, वो सब। और उसके साथ में सोक्रात मेथड, वाद विवाद विधि को बाद में हम पहले क्या कहते थे? सोक्रात मेथड। ये सुकरात के द्वारा लाया गया मेथड है। रोल ऑफ टीचर्स, आपके मुख्य रोल क्या थे? आदर्श हो, ज्ञान का स्रोत हो, नैतिक मार्गदर्शन देता हो, विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण करता हो। एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग आइडियलिज्म में टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइडर माना जाता था। स्टूडेंट का क्या रोल था? कि ज्ञान प्राप्त करने वाला। सेम वही सीक्वेंस आती है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू फिलोसफी चेंज होती रहती है। अनुशासन में क्या था? आत्मानुशासन। और मेरिट्स क्या थी इसकी? कि नैतिक शिक्षा पर बल देता है, चरित्र निर्माण में सहायक है, आध्यात्मिक विकास करता है, शिक्षा के महत्व को बढ़ाता है, संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण करता है। डिमेरिट्स इसकी क्या थी? कि भौतिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान को कम महत्व देता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को कम महत्व देता है, विद्यार्थी की स्वतंत्रता इसमें सीमित हो जाती है। एग्जाम से रिलेटेड हाइलाइट्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के बाद में मेन कीवर्ड वही हैं जो आपको कंप्लीट में पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट 6 को कंप्लीट कराते हैं। पार्ट 6 में क्या है? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या है? नेचुरलिज्म शब्द नेचर से बना हुआ है, और नेचर का मीनिंग क्या होता है? वास्तविकता का आधार। तो प्रकृति ही अंतिम सत्य है, मनुष्य प्रकृति का एक भाग होता है, बालक का विकास प्रकृति के नियमों के अनुसार होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट के अकॉर्डिंग नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी।
और डेफिनेशन किस किसने दी इसकी? रूसो के अकॉर्डिंग क्या था? एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजनरेट इन द हैंड ऑफ मैन। प्रकृति सृजनात्मकता का विकास करती है, बल्कि जो मनुष्य होता है वही क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। प्रकृति से प्राप्त हर चीज अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य उसे क्या कर देता है? खराब। रूसो ने क्या कहा है? फादर ऑफ नेचुरलिज्म। रूसो को फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन कहा गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में। और जॉन लोके ने क्या कहा? बालक का विकास अनुभव और वातावरण के द्वारा होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान आधारित शिक्षा पर बल दिया। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? नेचुरलिज्म का विकास मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में हुआ था और जीन जैक्वस रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक इसके प्रमुख थिंकर थे। मेन प्रिंसिपल क्या है नेचुरलिज्म के? नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर और इंपोर्टेंस टू एक्सपीरियंस, अपोजिट टू आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, एम्स ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म। अब आपके एम्स की बात करें तो एम्स में नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक रूप से मानव का विकास होता है। और सेल्फ एक्सप्रेशन मीन्स स्वयं की अभिव्यक्ति करना सीखे। डेवलपमेंट ऑफ सेंस, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति की मौलिकता और स्वतंत्रता का विकास होना चाहिए। करिकुलम इन नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म में करिकुलम क्या था आपका? कि मनुष्य के जो मुख्य विषय होते हैं एजुकेशन के वो क्या होंगे? साइंस, नेचर स्टडी, ज्योग्राफी, फिजिकल एक्टिविटीज, क्राफ्ट वर्क। बट प्रेजेंट टाइम में कुछ है और कुछ को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है। करिकुलम की विशेषताएं क्या थी? बालक की रुचि पर आधारित होता था, अनुभव आधारित, उपयोगी एवं व्यवहारिक तकनीकें। इसका जो है एग्जाम पॉइंट वो आप नोट कर लेंगे। करिकुलम में नेचर, साइंस और एक्टिविटी पर बात की गई। इसके बाद में टीचिंग मेथड इन नेचुरलिज्म, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना प्रकृति का, उसके साथ में रह करके नई नई बातें जानना और उससे अपने ज्ञान के अनुभव में ऐड करना, उसके बाद उसको सीखना। प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीख जाते थे। और डिस्कवरी मेथड, बालक स्वयं खोज करके सीखता था। रोल ऑफ टीचर क्या था? शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शन होता था, सीखने का वातावरण तैयार करता था, बालक की स्वतंत्रता में सहायता करता था, किंतु उतनी ही स्वतंत्रता जिससे कि बालक को कोई हानि ना हो। नेचुरलिज्म में टीचर एक फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर था। रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या था? शिक्षा का केंद्र, सक्रिय रूप से सीखना, अनुभव द्वारा ज्ञान प्रदान करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म में डिसिप्लिन क्या था? नेचुरल था, प्राकृतिक रूप से आता था। सीधी सी बात है, अगर आप किसी डरावनी गुफा में जा रहे हैं तो आप खुद ब खुद आवाज करना बंद कर दोगे, और जैसे ही आपको खुला वातावरण मिलेगा, झरना मिलेगा या फिर अदर कोई भी सोर्स मिलेगा जिससे आप सीखने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पे आप खुद ब खुद आवाज करेंगे। तो ये डिसिप्लिन की नेचर में आता है कि जहाँ जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसिप्लिन को खुद ढाल देंगे। मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, बालक केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता प्रदान करना, अनुभव आधारित शिक्षा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बालक की व्यक्तिगत क्षमता का सम्मान करना। इसके साथ में इसकी डिमेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स के साथ में एग्जाम हाईलाइटिंग पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट है फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, किसको कहा गया? रूसो को। रियलिटी मीन्स नेचर, और मेन एम्स क्या थे? नेचर डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट करना। और मेन एम्स क्या है इसका? करिकुलम में साइंस एंड नेचर ब्यूटी को स्टडी करना। मेथड है इसका ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी और प्लेवे मेथड। टीचर किस तरीके से होता है? ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर। स्टूडेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन होता है। डिसिप्लिन, नेचुरल डिसिप्लिन जो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही स्थिति के अनुसार आता है। इसके बाद में इसके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे प्लेवे मेथड किस दर्शन से संबंधित है, नेचुरलिज्म का मुख्य आधार क्या है, नेचुरलिज्म में बालक की स्थिति क्या होती है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन कौन है। अब बात करते हैं हम प्रैग्मेटिज्म की। इसमें क्या है कि यह ग्रीक शब्द प्रैग्मा से बना हुआ है। प्रैग्मा का मतलब क्या होता है आपका? एक्टिविटी, वर्क, क्रिया या फिर वर्क। अब इसके रिलेटेड क्या है कि प्रैग्मेटिज्म वह दर्शन है जो कार्य, अनुभव और उपयोगिता, एक्शन, एक्सपीरियंस एंड यूटिलिटी को महत्व देता है। सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो, ज्ञान, अनुभव और क्रिया से प्राप्त होता है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन होता है। इसका एग्जाम पॉइंट भी है, उसके साथ में इसकी डेफिनेशंस क्या है। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग प्रैग्मेटिज्म मीन्स द डॉक्ट्राइन दैट ट्रूथ इज नॉट एब्सोल्यूट बट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। सत्य स्थायी नहीं होता बल्कि उसके व्यवहारिक परिणामों के आधार पर निर्धारित होता है। जॉन डीबी के अकॉर्डिंग क्या है? प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस, प्रयोजनवाद दर्शन का, अनुभव का दर्शन है। पियरिस के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रैग्मेटिज्म शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था, तो इसलिए उनको उसका फादर बना दिया गया। अब जॉन डीबी ग्रेटेस्ट प्रैग्मेटिज्म कहा जाते हैं।
हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में प्रैग्मेटिज्म 19वीं शताब्दी में हुआ और इसके प्रमुख विचारक कौन थे? चार्ल्स सैंडर्स पियरेस, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। प्रैग्मेटिज्म इन अमेरिकन फिलोसफी। मेन प्रिंसिपल क्या थे? रियलिटी इज चेंजिंग, जो वास्तविकता है वो भी चेंज होती रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव को महत्व दिया गया। ट्रूथ इज प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग, कार्य को करके सीखना चाहिए। और सोशल डेवलपमेंट पर बल दिया गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। एम्स क्या थे इसके? डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान करने की एबिलिटी को डेवलप करना। सोशल इफिशियंसी, व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, नई परिस्थितियों में नए विचार उत्पन्न करना। एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट करना जिससे कि सेल्फ डिसिप्लिन आए। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। करिकुलम इन प्रैग्मेटिज्म, अब हम करिकुलम की बात करें तो इसमें क्या है? प्रैग्मेटिज्म में पाठ्यक्रम जीवन और अनुभव पर आधारित होता था, जैसे कि मुख्य विषय हो गया आपका साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, वोकेशनल सब्जेक्ट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट। इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी कि एक्टिविटी बेस्ड होता था, एक्सपीरियंस बेस्ड होता था, फ्लेक्सिबल और लाइफ ओरिएंटेड होता था। हॉलीवुड मूवीज़ में अगर कोई आप एडवेंचर मूवी देखोगे तो वहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि वो किस तरीके से क्या क्या होता है। एग्जाम पॉइंट है एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट, पाई के नाम से आप इसे याद कर सकते हो। टीचिंग मेथड क्या है इसमें? लर्निंग बाय डूइंग सेम है, किसने दिया? जॉन डेवी ने। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? विलियम एच किलपैट्रिक ने। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है इसका? समस्या के समाधान द्वारा सीखना। और डिस्कशन मेथड, विचारों का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था? प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिज्म, शिक्षक की भूमिका क्या होती थी प्रैग्मेटिज्म में? एज ए गाइडर, एज ए फैसिलिटेटर होता था। एग्जाम पॉइंट में अगर पूछा जाएगा तो आप एज ए फैसिलिटेटर बताना। रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे? शिक्षा का केंद्र है, एक्टिव लर्नर है, स्वयं अनुभव प्राप्त करता है, समस्याओं का समाधान करता है। यहाँ पर एक बात होगी कि आपको सभी में ऐसा लगेगा कुछ कुछ सेम है, बट वो जो कुछ कुछ सेम होता है वही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और सेम के चक्कर में आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए आपको ट्रिक कराई जा रही है, तो ट्रिक अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना। डिसिप्लिन इन प्रैग्मेटिज्म, सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन, बालक समाज में रहकर नियमों को सीखता है। मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिक बनाता है शिक्षा को, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है, बालक को सक्रिय बनाता है, समस्या समाधान क्षमता का विकास करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, विज्ञान और तकनीक को भी महत्व देता है। इसकी डिमेरिट्स भी हैं और उसके साथ में आपका एग्जाम हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी रफ नोटबुक या फिर जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको नोट करें और बार बार रिपीट करें। तो इसमें क्या है? प्रैग्मेटिज्म में फिलोसफी ऑफ एक्शन, फादर किसको कहा? C.S. पियर को। ग्रेटेस्ट प्रैग्मेटिज्म कौन थे? जॉन डेवी। रियलिटी क्या थी कि चेंज होती रहती है। ट्रुथ, प्रैक्टिकल, यूटिलिटी था। एम्स क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इफिशियंसी। मेथड क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया था। टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता था। स्टूडेंट एक्टिव लर्नर था। और डिसिप्लिन सोशल डिसिप्लिन थी। जैसे आपने देखा नेचुरलिज्म में डिसिप्लिन क्या थी? स्वयं से आती थी, खुद से। इसके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लर्निंग बाय डूइंग किस दर्शन से संबंधित है? प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया? और ये मेथड आपके TTT से भी रिलेट करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे आपको सभी मेथड्स के बारे में बताया जाता है टीचर टीचिंग एंड ट्रेनिंग में। पैडागोजी किसके सब्जेक्ट में भी आपको मेथड्स के बारे में बताया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कहाँ से पूछा है कहाँ से नहीं, बट इतना समझ लो कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए तो आप कर लोगे। प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे? विलियम एच किलपैट्रिक। ग्रेटेस्ट प्रैग्मेटिज्म कौन है? जॉन डेवी। प्रैग्मेटिज्म किस देश का दर्शन माना जाता है? अमेरिका। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हम बात करेंगे आपकी इवनिंग में, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें टोटल 100 पेजेस का आपका नोट्स है और 100 पेजेस में से सभी को कवर कराना है, इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट कराएंगे। बल्कि पार्ट बाय पार्ट में अगर एक ही डे में ये कंप्लीट हो चुका या फिर एक ही डे में सारा कंप्लीट करने का चांस मिला तो मैं एक ही डे में कंप्लीट करूँगी, मीन्स आज ही आपको दोनों पार्ट दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। वीडियो में आपको पार्ट 8 से जो रियलिज्म है, यथार्थवाद, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से लर्न करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको देने वाली हूँ उसको भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे कि अदर्स को भी सपोर्ट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।